वेलकम स्टूडेंट्स, पंजाब बोर्ड क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स। क्या आप जानते हैं कि आपकी इस बुक का स्मार्ट सिलेबस आ चुका है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि आपको अपने फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कौन-कौन से टॉपिक्स, एमसीक्यूज, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और कौन-कौन से न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर नहीं करने? अगर आप नहीं जानते तो आज का लेक्चर आपके लिए है। आज के इस लेक्चर में आपको यह भी बताया जाएगा कि ऑफिशियली कंफर्म्ड बोर्ड पेयरिंग स्कीम क्या है फॉर द सब्जेक्ट फिजिक्स। कितने एमसीक्यूज किस किस चैप्टर से आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर आज के इस लेक्चर का हिस्सा होंगे। आपको यह भी पता चलेगा कि आपका जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम है, पेपर है, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं और आपके पास क्या चॉइसेस हैं, आपने कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी बुक में कितने चैप्टर्स हैं। टोटल 12 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 मेजरमेंट, नंबर 2 फोर्स एंड मोशन, 3 सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, 7 वेव्स एंड वाइब्रेशन, 8 फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स, 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 11 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इसमें जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 में कौन कौन से टोटल टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। 1.1 फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स, 1.2 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, use of significant figure, precision and accuracy, assessment of total uncertainty and 1.7 dimensions of physical quantity। और एक्सरसाइज की बात की जाए तो टोटल 16 एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 8 हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 12 हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 5 हैं और न्यूमेरिकल 8 है। अब हम देखते हैं वो डिलीटेड कंटेंट जो आपने इस चैप्टर में प्रिपेयर नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये देखें कि ये जो टॉपिक है 1.1 फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स, इसके सामने लिखा हुआ है पेज नंबर 2, या आपकी बुक में पेज नंबर 2 पर टॉपिक है। इसको आपने प्रिपेयर नहीं करना। ये डिलीटेड कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इस टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, वो टॉपिक्स, वो एमसीक्यू, वो शॉर्ट क्वेश्चन, वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स जो आपने फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करने। इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पेज 2 to 5, इसमें 1.3 टॉपिक से पहले जितने भी सब टॉपिक्स हैं जिसमें प्रीफिक्सेस भी हैं, वो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर नहीं करने। 1.3 से पहले तक जितने भी इन पेजेस पे टॉपिक्स आएंगे वो आप क्रॉस कर सकते हैं। एमसीक्यूज की बात की जाए तो 1.2 आपने प्रिपेयर नहीं करना, 1.3, 1.4, 1.14 एंड 1.16। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए 1.1, 1.13, 1.4, 1.5। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 1.11। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 1.3 पार्ट बी, यह आपको प्रिपेयर नहीं करना। पार्ट बी क्या है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखी है, द मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 12.85 ग्राम। आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये जो पार्ट बी है, ये आपने प्रिपेयर नहीं करना। न्यूमेरिकल्स में 1.1, 1.2 एंड 1.8 भी आपने फाइनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में इंक्लूड नहीं करना। इसी तरह से चैप्टर 2 की अगर बात की जाए तो चैप्टर 2 में कुछ सिनेरियो इस तरह से है। टोटल टॉपिक्स की बात की जाए, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2.1 स्केलर्स टू 2.12 रॉकेट प्रोपल्जन। इसमें आप स्केलर, वेक्टर्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, हाइट, रेंज, ये सारी बातें आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें एमसीक्यूज कितने हैं? 9 एमसीक्यूज हैं, 8 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 8 एंड न्यूमेरिकल 12। अब देख लेते हैं वो कंटेंट जो आपने प्रिपेयर नहीं करना। 2.1 टॉपिक स्केलर्स, पेज नंबर 20, इसको रिमूव कर दें। 2.2 टॉपिक वेक्टर्स, जिसका पेज 20 एंड 21 है, इसको भी आपने रिमूव कर देना है। अब आपने पेज 25 और 28 पर जाना है। यहां पर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन है, लेकिन सिर्फ
जो इक्वेशन ऑफ मोशन की ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन है, इन टॉपिक को आपने क्रॉस कर देना। ये टॉपिक आपने प्रिपेयर नहीं करने। याद रखिएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन की दो तरीके से डेरिवेशन गिवन है, एक ग्राफिकल मेथड से और एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है। तो ग्राफिकल मेथड वाली डेरिवेशंस आपने प्रिपेयर नहीं करनी। इसी तरीके से इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, इसका पेज 41 42 है। इन इलास्टिक इन टू डायमेंशन 42 43। इसी तरीके से रॉकेट प्रोपल्जन है 44 और एग्जाम्पल 2.1 22 पेज एंड एग्जाम्पल 2.4 29 एंड 30 पेज। ये आगे पेजेस भी मेंशन है जहां पे आप चैप्टर पर जाकर इन टॉपिक्स पे एक क्रॉस लगा सकते हैं कि ये अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एमसीक्यूज की बात की जाए तो सिर्फ 2.8 आपने इंक्लूड नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 2.7, सीआरक्यूएस यानी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 2.3 एंड 2.4 आपने प्रिपेयर नहीं करने। सीक्यूएस मींस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में 2.3 2.7 और 2.8 पे यहां पे स्टार प्लेस है। स्टार का क्या मतलब है, यहां पे नीचे मेंशन है, ओनली इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इसका ये वाला जो हिस्सा है वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे फाइनल प्रिपरेशन में। न्यूमेरिकल 2.4 2.10 2.11 एंड 2.12। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन की तरफ। इसमें हम क्या एक्चुअली डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है, उसको घूमने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है। सेंटीमीटर फोर्स का कॉन्सेप्ट, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, एंगुलर क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट। इसके टॉपिक्स हैं 3.1 से 3.6 तक। एक्सरसाइज की बात की जाए तो 10 एमसीक्यूज हैं। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में 9 है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 10 है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 7 है, न्यूमेरिकल 10 है। अब डिलीटेड कंटेंट की बात करते हैं। इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पेज 55 एंड 56 ये भी इंक्लूडेड नहीं है। फ्लाई व्हील का टॉपिक विच इज एट पेज 64, इसको भी शामिल नहीं करना। जायरोस्कोप का टॉपिक 64 65 पे ये भी इंक्लूडेड नहीं है। और इसी तरह से एग्जांपल 3.2 पेज 54 पे इसको भी आपने प्रिपेयर नहीं करना। एमसीक्यूज में 3.6 3.8 3.9 है। शॉर्ट क्वेश्चंस में 3.3 3.6 3.8 है। कॉम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन इसमें 3.2 3.5 3.6 3.8 और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक डिलीट हो गया हो। सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने हैं। न्यूमेरिकल में 3.3 को आप कैंसिल कर दें। 3.5 और 3.10 ये वो कंटेंट है जो आपने प्रिपेयर नहीं करना। चैप्टर नंबर 4 की बात की जाए, वर्क एनर्जी एंड पावर, और इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो टोटल कंटेंट ये है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स टॉपिक 4.1 से लेकर 4.8, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसमें आप पावर, एनर्जी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये सारे टॉपिक जो हैं वो शामिल हैं। फिजिक्स में वर्क का बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इस चैप्टर के एक्सरसाइज में 10 एमसीक्यूज हैं। इसी तरीके से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 7, कॉम्प्रिहेंसिव 6 और न्यूमेरिकल 10 है। अगर इसके डिलीटेड कंटेंट की बात की जाए तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पेज 69 70 ये आपने प्रिपेयर नहीं करना। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी पेज 74 और 75 ये भी प्रिपेयर नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए 75 76 4.3 और एग्जाम्पल 4.5 ये भी आपने इंक्लूड नहीं करनी। एमसीक्यूज 4.2 4.4 4.8 4.9, शॉर्ट क्वेश्चन 4.2 4.5 4.8 4.9, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 4.2 4.3 4.5 4.7, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 4.1 4.2 का जो पार्ट 1 है जिसमें क्या लिखा हुआ है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का टॉपिक निकाल दिया तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के 4.2 का पार्ट 1 भी आपने प्रिपेयर नहीं करना। न्यूमेरिकल्स में 4.2 4.7 4.8 एंड 4.10 भी आपने तैयार नहीं करने, प्रिपेयर नहीं करने। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए, चैप्टर नंबर 5, सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स। टोटल कंटेंट की बात करें तो 5.1 टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड से लेकर 5.16 सुपर फ्लूइड तक टॉपिक शामिल है इसमें। अब इस चैप्टर में 12 एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट आंसर 11 है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 6 है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 8 है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी 8 है। अब डिलीटेड कंटेंट देख लेते हैं।
इस चैप्टर में टॉपिक 5.1 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पेज 88 और 89 पे ये टॉपिक मेंशन है, ये प्रिपेयर नहीं करना। 5.4 डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर पेज 91 92 ये भी प्रिपेयर नहीं करना। इंक्रीज इन फ्लो ऑफ वेलोसिटी पेज 101, रियल फ्लूइड्स आर विस्कस फ्लूइड पेज 107 108, सुपर फ्लूइड्स एट पेज 108। एमसीक्यूज की बात की जाए 5.3 5.9 5.12, short question 5.5 5.6 5.10, constructed response question 5.2 5.5 5.6, comprehensive question 5.1 5.4 और numerical 5.3 5.5 और 5.6 ये आपने प्रिपेयर नहीं करने। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए, चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, टोटल कंटेंट को देखा जाए तो 6.1 assumptions ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से लेकर 6.10 इंट्रोपी तक इस चैप्टर में टॉपिक शामिल है। एमसीक्यू 10 है, शॉर्ट क्वेश्चन 12, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 5, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 6 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8 हैं। डिलीटेड कंटेंट में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में 6.1 टॉपिक assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पेज 113 117 पर ये टॉपिक इंक्लूडेड है, वो आपने प्रिपेयर नहीं करना। हीट इंजन एट ए पेज 122 122, एग्जाम्पल 6.1 पेज 115। MCQ 6.3 6.4 6.7 6.8 6.10, short question 6.1 6.2 6.9 6.10 6.11, constructed response question 6.4 6.5, comprehensive question 6.1 6.2 and numerical 6.1 6.2 6.7 and 6.8 प्रिपेयर नहीं करने। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 वेव्स एंड वाइब्रेशन, इसके टोटल कंटेंट की बात की जाए तो इसमें टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 7.1 वेव से लेकर 7.12 एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। इस चैप्टर में आप वेव्स की अंडरस्टैंडिंग, वेव्स की टाइप, स्टेशनरी वेव, ये सारा कंटेंट आप डिस्कस कर रहे होते हैं। इसमें टोटल एमसीक्यूज 12 हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 7, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 5, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 7 एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10 है। इसके डिलीटेड कंटेंट की बात की जाए तो टॉपिक 7.1 वेव्स पेज 132 134 सारे इसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। 7.4 स्टेशनरी वेव्स एंड देयर फॉर्मेशन 139 140, tuning musical instrument 153, example 7.6 151, example 7.9 156, MCQ 7.1 7.3 7.4 7.9, short question 7.4 7.5, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 7.1 7.3, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड हैं और न्यूमेरिकल 7.1 7.2 7.4 एंड 7.5। ये टॉपिक्स वो हैं जो डिलीटेड अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो आपने प्रिपेयर नहीं करने। इसी तरीके से चैप्टर 8 की बात की जाए, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव, टोटल इसमें अगर टॉपिक्स देखे जाएं 8.1 पोलराइजेशन ऑफ लाइट से लेकर 8.7 इंटरफेरोमीटर, 13 एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन 5, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 6, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 8 एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11। और अगर डिलीटेड कंटेंट की बात की जाए तो 8.2 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन पेज 169, ऑप्टिकल एक्टिविटी 173 174, स्पेस टाइम डिस्टोर्शन टाइडल फोर्सेस 179, एग्जांपल 8.5 8.6 181 पेज। एमसीक्यूज जो शामिल नहीं हैं 8.5 8.8 8.9 8.10, शॉर्ट क्वेश्चन 8.4 8.5, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 8.4 8.6, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस 8.1 ऊपर स्टार प्लेस है। स्टार का मतलब है कि इसमें ओनली क्लासिफाई द पोलराइजेशन ऑफ वेव, ये टॉपिक शामिल नहीं होगा। 8.8 कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो शामिल नहीं है। न्यूमेरिकल 8.1 8.5 और 8.9 भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें अगर बात की जाए तो टोटल कंटेंट, टोटल टॉपिक 9.1 कूलम्स लॉ से लेकर 9.21 लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें आप करंट और इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज वगैरह का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें एक्सरसाइज एमसीक्यू 10 है, शॉर्ट क्वेश्चन 9 है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 6 है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 5 है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10 है। इस चैप्टर में जो टॉपिक आपने प्रिपेयर नहीं करने वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पेज 189 191, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ 194, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 198 199 पेज, path of a charged particle 199 200, shielding from external electric field 200 and 201 page, uses of galvanometer,
214, 215 और एग्जाम्पल 9.9, 205 एंड 9.11, 210 एंड 211 पेज। एमसीक्यूज में 9.3, 9.6, 9.10, शॉर्ट क्वेश्चन में 9.3, 9.8, 9.9 और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 9.1, 9.2, 9.3। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको प्रिपेयर नहीं करना। 9.3 न्यूमेरिकल प्रिपेयर नहीं करना, 9.4, 9.7 और 9.9। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए, चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें टॉपिक्स की बात की जाए तो 10.1 से टॉपिक स्टार्ट है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से सिस्मोमीटर तक 10.10 तक जो है टॉपिक इंक्लूडेड है। एक्सरसाइज एमसीक्यू में 10 एमसीक्यू हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 9 है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 6 है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12 है। डिलीटेड कंटेंट की बात की जाए तो इस चैप्टर में 10.3 टॉपिक जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पेज 227 पर ये मौजूद है। ये आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन में शामिल नहीं होगा। इसी तरह से 10.5 वेलोसिटी सिलेक्टर 229, 230 लेंजेज लॉ, इसका भी आगे पेज मेंशन है। एग्जाम्पल 10.2, 10.4, 10.5, 10.7 ये इन रिस्पेक्टिव पेजेस पे मौजूद हैं, जहां पे जाके आप इनको क्रॉस कर सकते हैं। एमसीक्यू 10.2 प्रिपेयर नहीं करना, 10.3, 10.10 शॉर्ट क्वेश्चन 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 10.2, 10.3, 10.8। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में स्टार लगा है 10.3 पर, जिसका मतलब है कि सिर्फ लेंजेज लॉ वाला जो पोर्शन है वो आपने क्वेश्चन का वो प्रिपेयर नहीं करना। 10.5 भी प्रिपेयर कंप्लीट नहीं करना, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11 और 10.12 न्यूमेरिकल भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए, चैप्टर नंबर 11 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें अगर देखें तो 11.1 रिलेटिव मोशन से लेके 11.5 स्पेस टाइम एंड रिलेटिविटी, एमसीक्यू 5 है, शॉर्ट क्वेश्चन 10 है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 5 है, एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 3 है, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8 है। और अगर डिलीटेड कंटेंट की बात की जाए तो एक टॉपिक 11.5 स्पेस टाइम इन रिलेटिविटी पेज 249 एंड 251 पर ये मौजूद है, इसको शामिल नहीं करना। एमसीक्यू भी एक ही है जो आपने प्रिपेयर नहीं करना, 11.1 शॉर्ट क्वेश्चन 11.1, 11.4, 11.8 और इसी तरीके से कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 11.1 एंड 11.2 और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 11.3 इस चैप्टर में आपने प्रिपेयर नहीं करना। न्यूमेरिकल 11.7 एंड 11.8 भी प्रिपेयर नहीं करना होगा। लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इस चैप्टर में 12.1 से लेकर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर 12.1 टू द स्टैंडर्ड मॉडल तक इंक्लूडेड है टॉपिक। और जो टोटल टॉपिक चैप्टर में शामिल है इसमें एमसीक्यूज 19 हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस 15 है, एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 5 है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 8 है, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6 है। इस चैप्टर में अगर देखा जाए कि कौन सा डिलीटेड कंटेंट है तो 12.8 conservation laws page 267 motion of the matter in the observable universe in plasma 12.10 page 267 268 12.11 टॉपिक 268 269 पेज पर मौजूद है। और इसी तरह से 12.12 द स्टैंडर्ड मॉडल 269 ये भी टॉपिक शामिल नहीं है। एमसीक्यूज 12.2 12.4 12.5 12.9 12.15 12.16 12.17 भी आपने प्रिपेयर नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए 12.2 12.3 12.7 12.11 12.13 एंड 12.14 भी प्रिपेयर नहीं करना होगा। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 12.2 एंड 12.4 है और इसी तरह से न्यूमेरिकल जो है वो 12.6 आपने प्रिपेयर नहीं करना। यहां तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो आपने प्रिपेयर नहीं करने। अब चलते हैं लेक्चर के दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, जिसमें आप ये सीखेंगे कि आपका फाइनल एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है और पेयरिंग स्कीम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो पेपर के जो टोटल मार्क्स हैं वो 85 मार्क्स हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप 17, एमसीक्यू 17 है और सब्जेक्टिव टाइप के मार्क्स 68 है। टोटल टाइम अलाउड 3 आवर्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइम है 20 मिनट्स और सब्जेक्टिव टाइम है 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। नाउ द पार्ट 1 विच इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, हर एमसीक्यू का 1 नंबर होगा। इस हिस्से में टोटल 17 मार्क्स
आपको मिलेंगे और ऑब्वियसली एमसीक्यूज में किसी किस्म की कोई चॉइस मौजूद नहीं है। नाउ पेयरिंग स्कीम क्या है? वन एमसीक्यू विल बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 11। इन चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा एंड टू एमसीक्यू विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 5, 7, 9, 10 एंड 12। इन चैप्टर में से दो दो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अगर हम अब इसके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलें और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शंस को डिस्कस करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, जिसमें आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 12, यानी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 8 करने। ये बात यहाँ पे रुक के सुन लें। जिस पोर्शन में अगर लिखा है ना कि 8 आउट ऑफ 12, तो आपने उन्हीं 12 में से 8 करने हैं। किसी दूसरे पोर्शन से शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड करके ये 8 नंबर्स पूरे नहीं किए जा सकते। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हों, तो हमेशा वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कीजिएगा उस पोर्शन में जो आपको बेस्ट आता है। हो सकता है कि वो आपको 12th बेस्ट आता है, तो आप 12th पहले नंबर पे स्टार्ट कर सकते हैं। नंबरिंग क्वेश्चन की वो क्वेश्चन पेपर के लिहाज से ही मेंशन करनी है आंसर शीट पे। सो पहला हिस्सा वो चैप्टर 1, 3, 2, 3 एंड 4 में से पूछा जाएगा, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट। इसमें चैप्टर 1 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 से भी 4 क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर 4 से भी 4 आएंगे। तो 4 + 4 8 और +4 12, टोटल 12 होंगे। इनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही का हिस्सा है, जिसमें भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 12 करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो 2 इंटू 8 16। इस पोर्शन से भी आप मार्क्स जो हैं वो गेन कर रहे होंगे। और ये किन किन चैप्टर से क्वेश्चंस बनेंगे? चैप्टर 5, 6, 7 और 8। चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 में से 4 और 8 में से 2, और टोटल ये भी 12 हो गए और 12 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस कितने करने हैं? आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 9। ये डिफरेंट सिनेरियो है। ये जिन चैप्टर से पूछे जाएंगे पोर्शन, उसमें चैप्टर 9, 10, 11, 12 है। 9 में से 3, 10 में से 3, 11 में से 1 और 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और 2 इंटू 6 यहाँ पे आप 12 मार्क्स गेन कर रहे होंगे। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 22 करने आपने। 22 टाइम्स 2, तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके मार्क्स आपको प्रोवाइड करेंगे 44। नाउ 12 + 12 24 और +9, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 33, और 33 में से आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। अगर हम सब्जेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 3, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट है। इसमें क्वेश्चन 5 पूछा जाएगा जो कि चैप्टर 1, 2 और 3 से पूछा जाएगा। क्वेश्चन 6 पूछा जाएगा जो कि चैप्टर 4, 5 और 6 से पूछा जाएगा। क्वेश्चन 7 जो कि चैप्टर 7, 8, क्वेश्चन 8 जो कि 9, 10 चैप्टर से, और क्वेश्चन 9 जो कि 11 और 12 चैप्टर से पूछा जाएगा। अब टोटल अगर आप काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, तो कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 है। उनमें से कितने करने हैं? 3। हर एक के मार्क्स 8 होंगे। 3 टाइम्स 8, तो टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे बन रहे होंगे 24। अब हर जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके 2 हिस्से होंगे। एक उसका थ्योरी पार्ट होगा और दूसरा न्यूमेरिकल पार्ट होगा। थ्योरी पार्ट के जो मार्क्स होंगे 5 और न्यूमेरिकल पार्ट के 3 होंगे, तो 5 + 3, तो टोटल मार्क्स जो है वो 8 बन जाएँगे। यहाँ पे एक बात सुनना और समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये तो बता दिया कि लेट्स से चैप्टर 5, चैप्टर 1, 2 और 3 में से आएगा, लेकिन ये नहीं बता सकते कि किस चैप्टर से इस लॉन्ग क्वेश्चन का थ्योरी पार्ट आएगा और किस चैप्टर से इस लॉन्ग क्वेश्चन का न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। तो ये कंफर्म नहीं है। आपको ऑब्वियसली थोरोली ये तमाम चैप्टर्स जो हैं वो रीड करने हैं, पढ़ने हैं, प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप ये 5 जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सके। सो इन दिस सेक्शन ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ पार्ट ए मे बी आस्क्ड फ्रॉम एनी चैप्टर, पार्ट बी विल बी आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां से पार्ट ए पूछा जाएगा, यानी जहां से जिस चैप्टर से थ्योरी वाला हिस्सा आएगा उसी से न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, दूसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। और किस चैप्टर से थ्योरी है, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल है, ये आप नहीं बता सकते। सो इस तरह से टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके 85 जस्टिफाई होंगे। और
आपने पेयरिंग स्कीम भी सीख ली और आपने ये भी सीख लिया कि आपका जो फिजिक्स का फाइनल बोर्ड एग्जाम में पेपर आना है उसके टोटल मार्क्स कितने हैं और कितने मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है।